संहारक शक्तियां तो संसार में सदा ही रहती हैं, मगर जब भी जिस रूप में संसार में देखते हो, आज मैं उस रूप में नहीं, एक ऐसे रूप में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी अब तक के हुए महासंहार से भी कहीं अधिक भयंकर रूप में होने वाला है। इसलिए आज का समय है मनुष्य के लिए मेरे चरणों में समाकर मेरा ही हो जाने का, पशु पक्षियों का विनाश, हत्या जो अब भी करता ही रहेगा, उन हाथों की शक्ति किस तरह कहाँ खो जाती है, जीवन किस तरह अपंग हो जाता है, कौन अपने को खोता है, कौन अपनी संतान को खोता है, यह न्याय तो अब होकर ही रहेगा। इन पशुओं की भी शक्ति को देखो, जिन्हें मनुष्य असहाय समझता ही रहा है, वे ही मनुष्य के भय का कारण, मृत्यु का कारण, दुख का कारण किस तरह बनते हैं, शीघ्र ही दिखाई देगा। आज का जीवन जो दिखाई दे रहा है, उसका भविष्य वह नहीं जिस रूप में, जिस तरह आज दिखाई दे रहा है, उसका भविष्य आज से सर्वथा अलग रूप लेकर ही आ रहा है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे, वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त की परिभाषा यह नहीं कि तुमने अपनी ख्याति कितनी अर्जित की या कितने लोगों ने चरण स्पर्श किए या फिर कितनी तुम्हारे
अंदर दृढ़ता आ पाई। भक्त की परिभाषा यह है कि तुमने कितना जीवन में त्याग किया। भक्त की परिभाषा यह है कि कितना तुमने मुझे स्वीकार किया। भक्त की परिभाषा यह है कि तुमने कितना जीवन में त्याग किया। भक्त की परिभाषा यह है कि कितना मुझे स्वीकार किया। अभी ना तो मुझे मेरी इच्छानुसार स्वीकार कर पाए हो, न अभी वैसा कुछ त्याग ही कर पाए हो। अगर स्वयं को आस्थावान, समर्पित और मुझे मेरे हर रूप को स्वीकार करने का दावा करते हो, तो यह भी न भूलना कि मैं कब तुम्हारे किस भाव की, किस रूप में परीक्षा ले लेता हूँ, यह तुम अभी जानते भी नहीं हो। अभी शिक्षा पाने के स्तर पर ही रहो। कर्मयोगी अर्जुन की भांति मन को योगी बनाने का प्रयत्न करते रहो। समय स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले लेगा कि तुम कहाँ पर हो।